नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि किस इंतहाई अहम शख्सियत ने खुद लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से मुज़ाकरात का फैसला किया है। नवाज शरीफ को बराह रास्त व्हाट्सएप मैसेज भेजकर क्या पैगाम दिया गया और ख्वाजा आसिफ को किस अहम इदारे से फोन कॉल आई। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी किस अहम शख्सियत ने खुद लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से बात करने का फैसला किया है और नवाज शरीफ को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्या अहम पैगाम दिया गया। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ को एक इंतहाई अहम नौइयत की कॉल आई। इस कॉल से पहले एक अहम पैगाम रसानी की जा चुकी थी। इस पैगाम रसानी का ताल्लुक बराह रास्त मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। इस पैगाम रसानी का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। ख्वाजा आसिफ को ये कॉल एक अहम इदारे की जानिब से आई थी। ये कॉल किसने की, इस कॉल में क्या बात हुई और उसके बाद क्या फैसला हुआ, उसकी पूरी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस मामले का जो पस मंज़र है और इस मामले का जो पूरा सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ को एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया। इस व्हाट्सएप मैसेज के दो पस मंज़र हैं। इसका एक पस मंज़र यह है कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के नाम लेकर बराह रास्त उन पर 10 संगीन इल्ज़ामात लगाए। मियां नवाज शरीफ ने 2 नई वीडियोस जारी करने की धमकी भी दी और चंद ऐसे कौम परस्त अनासिर को भी अपने साथ मिला लिया जिनका बयानिया हमेशा फौज के मुखालिफ रहा है और यहां तक कि ये अनासिर ऐसे बयानात भी देते रहे हैं जो कि सिर्फ फौज मुखालिफ नहीं बल्कि उन्हें रियासत मुखालिफ बयानात भी समझा जाता रहा है। इस व्हाट्सएप मैसेज का दूसरा पस मंज़र यह था कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जानिब से की गई एक डील के नतीजे में ही बाहर गए थे। इस डील में कुछ मामलात तय किए गए थे। ये डील शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान हुई थी और इमरान खान इस डील से और इस पूरे अमल से और इस पूरे खेल से उस वक्त बाहर थे। अब इस पूरे तनाजुर में ख्वाजा आसिफ को किसकी कॉल आई और कौन सी अहम शख्सियत नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन जा रही है उसकी तफसीलात आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि इन मुलाकातों से पहले शेख रशीद ने क्या हैरानकुन दावे किए हैं। तो पहले आपको आगाह करें कि शेख रशीद ने दावा किया है कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ 28 अरकाने असेंबली शरीक हुए और नून लीग में एक बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो पहले दिसंबर से फरवरी की तारीख देते थे कि इस दौरान मुकम्मल सफाया हो जाएगा, लेकिन अब वो नवंबर की तारीख दे रहे हैं और नवंबर में बहुत कुछ होने वाला है। शेख रशीद ने यह दावा भी किया कि अंदरूनी तौर पर इंतशार को कुचलने का फैसला किया गया है और उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट में अकोमोडेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ को एक इदारे की जानिब से कॉल आई और उन्हें एक मुलाकात के लिए कहा गया। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये कॉल उन्हें बराह रास्त नैब के इदारे की जानिब से आई और उन्हें बताया गया कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात करवानी है। ख्वाजा आसिफ के अपने अल्फाज ये हैं कि उन्हें नहीं पता था कि ये मुलाकात असल में किसने अरेंज करवाई, यानी किसने इस मुलाकात का इंतज़ाम करवाया। यानी उनके लिए भी ये हैरान कुन था
कि यह मुलाकातें असल में कौन तय करवा रहा है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये कॉल मौसूल होने के बाद वो शहबाज शरीफ से मिले और मगरिब के बाद उनकी बाकायदा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के दो इंतहाई ख़ास मकासद थे। एक मकसद तो ये था कि शहबाज शरीफ के लिए हवालात से नवाज शरीफ से रब्ता करना और उन्हें अपनी रब्ताकारी की तफसीलात से आगाह करना आसान नहीं था। इसलिए यह फैसला किया गया कि ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ से मिलें, शहबाज शरीफ अपनी रब्ताकारी की तफसील ख्वाजा आसिफ को बताएं और फिर ख्वाजा आसिफ ये जो पूरी तफसीलात हैं इन तफसीलात को मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचाएँ। यहाँ अहम बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ही नून लीग में वो शख्सियत हैं जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक मियाँ नवाज शरीफ से तमाम रब्ताकारी और पैगाम रसानी की थी। ख्वाजा आसिफ ने इस एक्सटेंशन की हमायत के बदले नवाज शरीफ को कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई थीं और यही वजह है कि नून लीग ने अपने मौक़िफ़ से हटते हुए आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत भी की थी। अब ये जो मुलाकात थी जो नैब में हुई ये 2 घंटे से ज़ायद जारी रही और हैरान कुन तौर पर ये मुलाकात नैब के एक अफसर के ऑफिस में हुई। यानी नैब ने एक तरफ शहबाज शरीफ को मुल्जिम करार दिया है और वही शहबाज शरीफ आराम से नैब में बैठकर जोड़ तोड़ और राब्ताकारी भी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ से तो एक एंकर ने बड़ी वजाहत से पूछा कि ये तो बता दें कि ये मुलाकात आखिर अरेंज किसने करवाई, किसने इस मुलाकात का इंतज़ाम करवाया था। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये मुलाकात किसने अरेंज करवाई थी। अब ये जो ख्वाजा आसिफ की मासूमियत है इस मासूमियत के पीछे भी कई राज हैं जो समझने वाले समझ सकते हैं। अब इस मुलाकात में जो भी मामलात डिस्कस हुए यानी जिन मामलात पर बात हुई उन्हें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस की सूरत में मियाँ नवाज शरीफ को भेज दिया गया। और अब बात करते हैं कि कौन सी अहम शख्सियत ने खुद लंदन जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया है। तो मामला यह है कि इस फैसले के 2 बैकग्राउंड हैं। एक बैकग्राउंड यह है कि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि अपोजिशन का लॉन्ग मार्च रेड जोन में लाया जाए। यानी उन्होंने तय किया है कि अगर जलसों से हुकूमत ना गिरी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद भी कामयाब ना हुई, असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर भी इत्तफाक ना हुआ या इस्तीफ़ों के बाद भी नए इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो आखिरी हरबे के तौर पर रेड जोन में धरना दिया जाएगा। अब रेड जोन में धरना एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होगी। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की छोटी पार्टियों को भी पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों और रेड जोन में धरने पर कायल कर चुके हैं। अपोजिशन में मौजूद कौम परस्त जमातें भी इस धरने पर आमादा हो चुकी हैं। JUI के 6 से 8 हज़ार तरबियत याफ्ता ख़ास कारकुन जो कंटेनर्स वगैरह गिराने की महारत रखते हैं उन्हें भी तैयारी की हदायत कर दी गई है। ये वो कारकुन हैं जो पुलिस के सामने मज़ाहमत करने की सलाहियत रखते हैं और इन्हें मुंतशिर करना इसलिए आसान नहीं होगा कि अगर इन्हें मुंतशिर किया गया तो ये मज़ाहमत करेंगे और एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कोई भी हुकूमत हो वो तसादुम की सूरत हाल से बचना चाहती है क्योंकि एक मरतबा तसादुम शुरू हो जाए तो फिर हालात बेकाबू होने का खदशा पैदा हो जाता है। अब इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं लेकिन आसिफ अली जरदारी असम्बलियों से इस्तीफ़ों के सख्त मुखालिफ हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि रेड जोन में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे बहुत बड़े टकराव का खदशा पैदा हो। आसिफ अली जरदारी का ख्याल है कि फौजी क़यादत से टकराव या पूरा निज़ाम लपेटने का जो मामला है उसमें अपोजिशन पार्टियों में सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ तो पार्लियामेंट से वैसे भी बाहर हैं और जो दीगर जमातें हैं अपोजिशन की वो भी किसी सूबे में इक़्तिदार का हिस्सा नहीं हैं। अब इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा दावा किया है और उसके साथ साथ एक अहम फैसला भी किया है। बिलावल भुट्टो का दावा है कि अपोजिशन का लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद की जानिब गामजन होगा तो इस मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही
हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि हुकूमत की बेसाखियां कमज़ोर हो चुकी हैं और अब हुकूमत इन बेसाखियों पर खड़ी नहीं रह सकती। उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पीपल्स पार्टी के लिए असेंबलियों से इस्तीफों के बारे में सोचना भी पार्लिमानी एटमी धमाकों जैसा है। अब चूंकि इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन में फूट पड़ सकती है, तो बिलावल भुट्टो ने यह फैसला किया है कि वो खुद लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो इस्तीफों के मामले पर भी नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे और उन्हें आसिफ अली जरदारी का पैगाम भी पहुंचाएंगे।